नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंग युद्ध में बंगाल के रण में आज बेहद अहम दिन है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंगूर से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सिंगूर के बाद हावड़ा में भी रोड शो होना है गृह मंत्री अमित शाह का। आज एक के बाद एक बैक टू बैक 4 रोड शो होने हैं पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के। अमित शाह ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि इस बार यूपी में जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उससे भी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। तो बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है कि दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो ये तस्वीरें बंगाल में इस वक्त अमित शाह का जो रोड शो चल रहा है सिंगूर में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद डोमजूर में 1:30 बजे अमित शाह का रोड शो होना है। फिर हावड़ा मध्य पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर रोड शो होगा और फिर 4:30 बजे के करीब बेहला में अमित शाह एक और रोड शो करेंगे बेहला ईस्ट में। तो ये पूरा प्रोग्राम है, एक के बाद एक बैक टू बैक कई रोड शो होने हैं आज अमित शाह के। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। जोरदार मुकाबला इस बार पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा करके सबको चौंका दिया था और टीएमसी को भी यह बता दिया था कि अगले विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होने जा रहा है और यही हुआ भी। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट आईएसएफ के साथ मिलकर भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को। हालांकि चुनाव के दौरान जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तमाम एंटी बीजेपी पार्टीज को बाकायदा लेटर लिखकर यह आह्वान किया कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो एक साथ आ जाओ, उसका असर कांग्रेस पार्टी पर तो नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट आईएसएफ और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर अभी भी टीएमसी को टक्कर देते हुए तमाम सीटों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस चिट्ठी के बाद यह जरूर साबित करने की कोशिश की वोटर्स के बीच कि देखिए ममता बनर्जी बीजेपी से कितनी डरी हुई हैं। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना, साथ ही साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से को लेकर जो बातें की गई और सीएए को लेकर जो बातें की गई, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के रण में। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा दावा भी कि बंगाल में 2017 के यूपी चुनाव से भी बड़ी जीत होगी। यानी एक बार फिर बीजेपी ने कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की है इस बयान के जरिए और अमित शाह ये कह रहे हैं कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सिंगूर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और अपने इस रोड शो से पहले अखबार के साथ एक बातचीत में गृह मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि बंगाल में 2017 के यूपी चुनावों से भी बड़ी जीत होगी इस बार। ये क्या बताने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए आज जो है एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 रोड शो करने जा रहे हैं अमित शाह और आज से उन्होंने बंगाल चुनाव में और जो कैंपेन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। और सर महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार वो कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनका जो तर्क है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जो जनता से फीडबैक मिल रही है उसके आधार पर कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि 2017 से ज्यादा उत्तर प्रदेश से बेहतर हम प्रदर्शन बंगाल में करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि 21 सीटें बीजेपी बंगाल में जीतेगी।
जब कोई भी विश्वास तब नहीं कर रहा था उनकी बात पर, और आज जब वो 200 सीट कह रहे हैं तो भले ही लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन बीजेपी उस तरफ ही बढ़ रही है, ये उनका दावा है। समीर, बिल्कुल आमोद, वार पलटवार जारी है और पूरी ताकत झोंकी हुई है तृणमूल कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। इसका क्या जवाब दिया जा रहा है, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि उधर ममता बनर्जी, इधर बंगाल में बीजेपी का कौन है चेहरा? देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी के सामने पहले भी ये प्रश्न आया था और तब भी बीजेपी का यही कहना है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन से चलती है और इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिस व्यक्ति को पार्टी तय करती है उसी के पीछे पूरी ताकत से पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बीजेपी का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो जिसको नामित कर देगा, जिसको तय कर देगा, उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। समीर, हमें ये देखना होगा कि इससे पहले भी इनका जो दावा है कि हरियाणा में कोई फेस इनके पास नहीं था, लेकिन वहाँ मनोहर लाल खट्टर पिछले 6-7 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सामने रखकर उन्होंने चुनाव नहीं जीता था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सामने रखकर चुनाव नहीं जीता था, लेकिन वो बेहतर शासन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी को ये विश्वास है कि किसी होता था, गोली चलती थी, अब शांत है, लोग आपके सपोर्ट में। यही बता रहा है कि बंगाल की जनता अब संवाद, सहकार और विकास चाहती है। डायलॉग, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट। सर, आप सिंगूर में जब 2008 के बाद नैनो बंद हो गया, फिर गुजरात में गया, लोगों एक जनरेशन है जिनके पास नौकरियां नहीं है, क्या आप बीजेपी के साथ आएंगे तो कारखाने खुलेंगे? जरूर। हम गृह उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग सभी के लिए हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने कार्य योजना रखी है जो बंगाल की रोजगारी की समस्या को हल करेगी। तो आपको ममता बनर्जी के लिए क्या कहना है? ममता बनर्जी बार बार बोल रहे हैं ये जो बहिरागतों की बात, वो बार बार अभी भी थमे नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। रविंद्रनाथ जी बहिरागत है क्या? वोट तो उनको देना है, मुझे नहीं देना है। इतनी छोटी सी समझ ममता दीदी को नहीं है। आखिरी प्रश्न सर, आप कमल खिलने की बात कह रहे हैं, कितने सीट, मतलब कुछ अगर सीट के नंबर्स बोले? 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम यहाँ पर। सीएम के नाम कुछ सीएम के अभी तय नहीं किया। दूसरों बेशी वोट पाबो बीजेपी। देखिए, हमारे संवाददाता गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे थे। एक बार फिर उन्होंने अपना बड़ा दावा दोहराया है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं किया गया है। बंगाल में सिंगूर से अमित शाह का ये रोड शो, और सिंगूर वही जगह, वही जमीन जहां पर ममता बनर्जी ने टाटा की लकटकिया नैनो कार का जो प्लांट था उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सिंगूर में ये प्लांट नहीं लग पाया था और रतन टाटा को जाना पड़ा था गुजरात। उसी जमीन पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां से ममता बनर्जी ने अपने आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन भी और मजबूत की थी। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है और अमित शाह इसे भारतीय जनता पार्टी की जीत के संकेत के तौर पर देख रहे हैं और टीवी 9 के साथ बातचीत में इन बातों का जिक्र किया है अमित शाह ने। तो पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है तमाम राजनीतिक दलों ने। भारतीय जनता पार्टी की तमाम रैलियां हो रही हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक 4 बैक टू बैक रोड शोज करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल जीतने का दावा एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो भी सिंगूर की जमीन से, जो कि
ममता बनर्जी के सिंगूर आंदोलन के लिए प्रसिद्ध जमीन है और यहीं पर साल 2006 में टाटा की नैनो कार का प्लांट जब लगने वाला था तो उसका जबरदस्त विरोध किया था ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण का, जिसकी वजह से माना जाता है क्योंकि सिंगूर आंदोलन और नंदीग्राम आंदोलन, ये दो आंदोलन ऐसे थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने का काम किया और इन दो आंदोलनों की वजह से ही टीएमसी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई और वाम दलों के शासन को उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने। आज उसी सिंगूर की जमीन पर गृह मंत्री अमित शाह का यह रोड शो हो रहा है और टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में अमित शाह 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं बंगाल में उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो। बंगाल की जनता संवाद, सहकार और विकास चाहती है। डायलॉग, कोऑपरेशन और पीछे तो सिंगूर की जमीन पर अमित शाह का रोड शो और दावा यह कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।